everyone, welcome back to my channel Science Square and this is Ankita. So हमने लास्ट क्लास में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 2 डिस्कस किया था एंड आज की क्लास में हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। तो हमने पार्ट 2 में डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पार्ट 3 में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जिन भी बच्चों ने मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप सबसे पहले मेरा पार्ट 1 देखें एंड आफ्टर दैट पार्ट 2, ताकि आपको ये वाला पार्ट 3 का जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ जाए। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जिन भी बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड डू लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। तो अब हम चैप्टर 1 का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अच्छा, आपको डिस्प्लेस वर्ड का मतलब आई थिंक पता होगा, या अगर हम एक मूवी की बात करते हैं, हमारे एक मूवी थी जिसे हम बोलते हैं कुछ कुछ होता है ना। कुछ कुछ होता में क्या था, जनरली 3 फ्रेंड्स का स्क्वाड था। एक थी हमारी रानी मुखर्जी, एक था हमारे शाहरुख खान और एक कौन से थे हमारे काजोल। तो एक क्लासरूम का सीन था उसमें कि क्लासरूम में क्या कर रहे थे, जो काजोल हैं वो क्या कर रहे थे, जनरली शी वॉज प्लेइंग द बास्केटबॉल। वो बास्केटबॉल खेलते खेलते क्लास में आई और उसने क्या करा, एक बच्चा बैठा था या वी कैन से स्टूडेंट बोल सकते हैं, तो उसने क्या किया, वो आई और उन्होंने उसको क्या बोला कि चल मैं मेरी सीट है। मतलब वो ज्यादा डोमिनेंट थे इसलिए वो बच्चा जो है वो उठ गया अपनी सीट से। तो कुछ ऐसी ही स्टोरी है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। जो ज्यादा डोमिनेंट है, जो ज्यादा पावरफुल है, वो ही लेस पावरफुल रिएजेंट को हटा सकता है या डिस्प्लेस कर सकता है। या फिर एक सब्स्टिट्यूट वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं। जनरली केमिस्ट्री में हम सब्स्टिट्यूट वर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ्टन जो है बहुत ज्यादा यूज होता है, बट यहाँ पर हम अभी के बारे में बात करें तो हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, डिस्प्लेस वर्ड। बट सब्स्टिट्यूशन भी सेम ही है। अगर हमारी क्रिकेट के मेंबर्स हैं, ठीक है, क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं, 11 प्लेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर 1 या 2 पर्सन को इंजरी हो जाती है या कोई भी स्पॉट है, तो हमेशा क्या करा होता है, हमने एक सब्स्टिट्यूट रखा होता है ना, कि अगर बाय चांस एक प्लेयर को इंजरी हुई है तो क्या होगा, दूसरा प्लेयर आके खेलेगा उसकी जगह पे। तो वही सब हम आज थोड़ा सा यही कॉन्सेप्ट है कि हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कुछ ऐसे ही वर्क करते हैं। तो चलिए हम पहले तो स्टार्ट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होंगे, दोज रिएक्शन इन विच अ मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस एक्टिव एलिमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं जो स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट होगा, जो ज्यादा डोमिनेटेड फॉर्म में एलिमेंट रहेगा, वो क्या करेगा, लेस डोमिनेटिंग, या फिर जो ज्यादा ऐसा एलिमेंट जो इजिली मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव नहीं है, वो इजिली क्या करेगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा। Elements from its compound are known as or are called as displacement reaction। क्या कह रहे हैं हम यहाँ कि हमारे पास एक strong element है, वो weak element को जाके हटा देगा, या फिर हम बोलते हैं जो ज्यादा reactive elements हैं वो less reactive elements को displace करेंगे, remove करेंगे, तभी हमारी displacement reaction होगी। Now if we talk about the reactivity series, बेटा चैप्टर 1 में आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में नहीं मेंशन, बट चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल में आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, सॉरी नॉट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में मेंशन है। तो रिएक्टिविटी सीरीज बाय डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ वर्टिकल कॉलम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, कि हम वर्टिकली हम उन्हें कैसे अरेंज करते हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। बेटा यहाँ पे ज्यादा जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने ऐसे एलिमेंट्स के बारे में लिखा है। तो जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है आज के टाइम में वो है पोटेशियम, और जो लीस्ट रिएक्टिव है हम बात करते हैं प्लैटिनम या फिर गोल्ड, ठीक है। अब है पोटेशियम, सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट है पोटेशियम, Ba स्टैंड्स फॉर बेरियम। फिर बेरियम के बाद कौन सा एलिमेंट है, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। Ni स्टैंड्स फॉर निकल। Sn जो होता है वो हमारा होता है टिन। जिन बच्चों को नहीं पता तो प्लीज आप लिख लें, Sn हमारा टिन होता है,
Pb is our lead, हाइड्रोजन आपको पता है, ठीक है, Cu कॉपर, Hg हमारा रहेगा मरकरी, Ag हमारा रहेगा सिल्वर, Pt stands for platinum and Au stands for gold। बेटा जनरली ये हमारे लैटिन वर्ड्स हैं, ठीक है। तो जैसे Au है, वैसे तो हम इसे गोल्ड बोलेंगे, बट Au के से रिप्रेजेंटेशन है तो इसको हम ये ऑरस भी बोलते हैं, ऑरिक भी बोलते हैं, क्योंकि अलग अलग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। वैसे ही Hg है, ठीक है, वैसे ही Ag है, Ag को हम अर्जेंटम भी बोलते हैं। तो ये आपका लैटिन टर्म्स आ गए हैं। आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करनी है, ताकि अगर आपको नेक्स्ट टाइम अगर पेपर में रिएक्शन बेस्ड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इजीली परफॉर्म कर सकते हो। तो अगेन आई विल बी रिपीटिंग कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, कि ऐसे एलिमेंट्स जिनको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में प्लेस करेंगे एंड दैट टू इन अ वर्टिकल कॉलम। फिर अगर अब मैंने हैलोजेंस का अलग से रखा है, वैसे तो बेटा आपका पीरियोडिक टेबल जो है वो डिलीटेड है सिलेबस में, बट स्टिल आई विल रेकमेंड कि सारे के सारे बच्चे एक बार पीरियोडिक टेबल को देखें। हमारा ग्रुप 17 होता है जिसे हम हैलोजेंस बोलते हैं। हमारा ग्रुप 17 है जिसको हम क्या बोलेंगे, हैलोजेंस। अब हैलोजेंस में अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है हमारा फ्लोराइड, फिर उसके बाद कम रिएक्टिव है क्लोराइड, देन ब्रोमाइड एंड देन आयोडाइड, ठीक है। और ये मोस्टली डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। डायटोमिक मतलब डाई मीन्स 2, एटॉमिसिटी इनकी क्या रहेगी 2, तभी यहाँ पे मैंने लिखा है F2, Cl2, Br2 एंड I2। तो पहले अब हमने सब क्लासिफिकेशन देखे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो तरह की रिएक्शन के बारे में आप स्टडी करेंगे। एक होता है आपका सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक होता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर हम सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करें या सिंगल डिस्प्लेसमेंट, हमारा क्या होगा कि एक एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट को या एक एटम जो है वो दूसरे एटम को ही रिमूव करेगा, ठीक है, कंपाउंड में। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये रिएक्शन है, तो अब देख लेते हैं बेटा। मेटल्स है हमारे पास, आयरन इज आल्सो अ मेटल, कॉपर इज आल्सो अ मेटल। तो अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखें, आयरन और कॉपर में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है? अगर एक हमारा आयरन यहाँ पे है, कॉपर ये रहा, तो मतलब आउट ऑफ आयरन एंड कॉपर आयरन ज्यादा रिएक्टिव है नेचर में। तो ऑब्वियसली आयरन जो है हमारे कॉपर सल्फेट के साथ क्या करेगा, रिएक्ट कर लेगा। हमें पता है आयरन क्या है हमारा, मेटल, और कॉपर सल्फेट क्या है हमारा, सॉल्ट, राइट। तो हमें पता है कि आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा। तो जब आयरन जो है क्या करेगा, जाएगा कॉपर को बोल, भाई आयरन ज्यादा स्ट्रांग है, कॉपर को बोलेगा भाई ये मेरी जगह है, तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ पे, तुम हटो यहाँ से, ठीक है। तो कॉपर जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या होगा, FeSO4 और कॉपर जो है वो सिंगल फॉर्म में आपका प्रोडक्ट में निकल जाएगा। सिमिलरली अगर हम Zn की बात करें, जिंक और हाइड्रोजन, अब हमें पता है जिंक इज मोर रिएक्टिव, तो जिंक भी इजीली रिएक्ट कर देगा। तो ये रिएक्शन बनेगी ZnSO4 प्लस H2। हाइड्रोजन गैस की एवोल्यूशन है, मैंने आपको बताया कि एवोल्यूशन का साइन जो है वो आप अपवर्ड एरो शो करेंगे। एक रूल याद रखें कि जब भी हम मेटल्स को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे वो हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस करेंगे। दे विल प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो बेटा ये तो हमारा क्या रहेगा, सॉल्ट, और साथ में हमारी हाइड्रोजन गैस की एवोल्यूशन हो रही है, ठीक है। मैं एक बार आपको एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ, पर उससे पहले आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया है। तो हमारी बेसिकली ये जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं ये हमारे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें हमारा क्या हुआ कि एक ही एलिमेंट या एक एटम लेस रिएक्टिव एटम को डिस्प्लेस कर रहा है। मतलब
देखो डबल में तो क्या होगा, प्रॉपर ही शफलिंग होगी, बट यहाँ पे हमारे पास था ही एक एटम, तो एक एटम ने दूसरे एटम को जाके डिस्प्लेस कर दिया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये क्या होगी हमारी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। अब उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, एक बार मैं आपको वो बता देती हूँ। बट बेटा एक और चीज, अगर आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एक आपका क्वेश्चन 3 मार्क का इस टॉपिक में से आता ही आता है, राइट। सो वील प्रोसीड। बेटा पहले तो एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। देखो एक रिएक्शन दिखा रही हूँ मैं आपको, वाटर है, जब वाटर की डिसोसिएशन होती है आयंस के फॉर्म में, वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के फॉर्म में डिसोसिएट होगा। तो जो हम बोलते हैं कि जो H पॉजिटिव आयन है वो हमारा एसिडिक मीडिया है, क्या रहेगा, एसिडिक मीडिया। और OH नेगेटिव क्या रहेगा, हमारा बेसिक मीडिया। कैसा रहेगा, बेसिक मीडिया। तो बेटा आपको ये याद रखना है। एंड वन मोर थिंग, दैट वाटर इज आवर पोलर सॉल्वेंट। ये कैसा है, पोलर सॉल्वेंट है। बेटा अब यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहे हैं, पोलर या पोलैरिटी। पोलर वर्ड आ रहा है जब भी, या पोलैरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब हमारे चार्ज पार्शियल चार्जेस प्रेजेंट होंगे या चार्ज आयंस आर देयर। तो ऑब्वियसली अगर हम देखा है तो एक में पॉजिटिव चार्ज और एक में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो एक हमारा क्या रहेगा, एसिडिक मीडिया रहेगा, और दूसरा हमारा क्या रहेगा, बेसिक मीडिया रहेगा। अब यहाँ से हमारे एसिड बेसिस के बारे में हम बात करेंगे। एक तो आप 10th क्लास के बच्चे स्पेशली कुछ एसिड्स के मैं नाम लिख रही हूँ, एज इट इज लर्न करो, ठीक है। समझ आता है वेल एंड गुड, नहीं तो 4 to 5 एसिड्स हैं, बस लर्न करो। आपको इन एसिड्स के अलावा कोई एसिड पेपर में नहीं आता है। तो एक तो होता है हमारा, सबसे पहला है HCl, ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। काफी बच्चों को इनके नेम नहीं पता होते हैं, तो आप प्लीज ध्यान से इनको लर्न करें। फिर है H2SO4, ये होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। देन इज आर HNO3। एसिड रेन में बेटा हमारा जनरली जब एसिड रेन होती है तो HNO3 के फॉर्म में प्रेजेंस है हमारे। HNO3 को हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, क्या बोलेंगे, नाइट्रिक एसिड। फिर फोर्थ हम पढ़ेंगे H2CO3, ये है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। फिफ्थ है H3PO4, दिस इज आवर फॉस्फोरिक एसिड। देन इज आर H3PO4 हो गया, एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड। तो ये आपको 6 एसिड्स हैं बेटा, इनके अलावा कोई एसिड आपको नहीं पूछने वाले हैं, तो एज इट इज प्लीज लर्न इट। और आपने एक चीज कॉमन नोट करें कि सभी में हमारा क्या है, मैंने बोला एसिडिक मीडियम में हमारे हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो सभी में आप नोटिस करें स्टार्टिंग में हमारे क्या रहेंगे, हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। आयनिक देखो, आयंस कोलैबोरेटली कंबाइन होते हैं तभी हमारा एक कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। तो ये 6 एसिड्स हैं जो कि आपको लर्न करने हैं बेटा। जो फर्स्ट 3 हैं जनरली हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाएंगे, क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, उसको हम बोलते हैं किंग ऑफ ऑल एसिड। क्या बोलेंगे, किंग ऑफ ऑल एसिड। ये पेपर में आया हुआ है 1 मार्क का, किंग ऑफ ऑल एसिड।
H2SO4 हमारा क्या है, किंग ऑफ ऑल एसिड। और जो हमारे ये वाले हैं 4th, 5th एंड 6th एसिड्स हैं, ये थोड़े से वीक हैं, तो हम इनको बोलेंगे वीक एसिड। वी विल से देम एज वीक एसिड। तो आपको बेटा देखो यही 6 एसिड्स हैं। तो अगर पेपर में बाय चांस आपको लेट सपोज आपको कोई एसिड नहीं याद आ रहा है, बट क्वेश्चन में लिखा है गिव एनी एग्जांपल इन विच यू आर रिएक्टिंग अ मेटल विद द एसिड, ठीक है, तो आप कोई भी एसिड पिक कर लो, बट हाँ डू नॉट पिक दीज 4, 5 एंड 6। हमेशा जब भी आप रिएक्शन शो कर रहे हैं तो 1, 2, 3 में से ही अपने एसिड रखें, नहीं तो इनमें कंफ्यूज होंगे, ठीक है। उसके बाद अब आपने इसमें एक ही कॉमन चीज है कि हमारे हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है, और हमें पता है कि हाइड्रोजन आयन जो है वो एसिडिक मीडिया में आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बेस का, बेटा आपने ये 6 एसिड्स जो हैं खाली यही लर्न कर लो, मोर देन सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। अगर अब हम बात करें बेस, बेटा जहां भी मेटल के साथ OH लग रहा है वो सारे हमारे क्या है, बेस है, क्योंकि OH यहां से पता ही लग रहा है बेसिक मीडिया है। तो मेटल के साथ क्या बोल रही हूं मैं, अगर मेटल के साथ OH लगा है तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, बेस। फॉर एग्जाम्पल NaOH हो गया हमारा, KOH हो गया, CaOH होल ट्वाइस हो गया, ZnOH होल ट्वाइस हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो अब मेटल के साथ OH, जहां पे भी OH लग रहा है तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, बेस। और एक बात याद रखें, जनरली मोस्ट ऑफ द बेसिस आर सॉल्युबल इन वाटर। तो बाय डेफिनेशन अगर हम बात करें तो ऐसे बेसिस जो पानी में घुल जाते हैं उनको हम एल्कली भी बोलते हैं। बट बेटा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे बेस जो है वो पानी में डिसॉल्व होंगे, ठीक है। इनके बारे में हम थोड़ा डिटेलिंग में सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आपके लिए इतना ही, ठीक है। तो जहां पे भी मेटल के साथ OH लग रहे हैं तो वो हमारे क्या होंगे, बेस। अब अगर हम सॉल्ट के बारे में बात करें, कि हम अगर सॉल्ट के बारे में बात करेंगे तो सॉल्ट में मेटल्स के साथ, अगर मेटल के साथ आप लिख लें, आपको लर्न करना पड़ेगा थोड़ा, मेटल के साथ अगर हमारा फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर है कार्बोनेट हो गया, बाई कार्बोनेट हो गया, फिर हो गया नाइट्रेट हो गया, फिर उसके बाद हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बोनेट, सल्फेट्स हो गया, बाई सल्फेट्स हो गया। बेटा अगर ये सब लगे होंगे तो आपको क्या है कि वो हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल Na इज अ मेटल, Cl लगा है, सॉल्ट है, NaBr सॉल्ट है, AgCl सॉल्ट है। या सोडियम सल्फेट की बात करें तो देखो मेटल के साथ SO4 लग रहा है, सॉल्ट है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, सॉल्ट है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो बेटा ये तो थी देखो 6 एसिड है, बस आपने वो लर्न करने हैं। बेस, जहां पे भी मेटल के साथ OH लगा है वो हमारा बेस होगा, और मेटल के साथ अगर हमारे ये स्पीशीज लगे हुए हैं तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, सॉल्ट्स, ठीक है। तो आपको बेटा ये अच्छे से लर्न करने हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एंड एक रूल भी लर्न कर लें आप कि जब भी हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे वो हमेशा क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व। तो ये लर्न करके रखें, आपको पेपर में दिख रहा है कि रिएक्शन है, आपको क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड बैलेंस इट। आपको पता है भाई मेरे रिएक्टेंट में क्या है, एक मेरा मेटल है और एक एसिड है, तो आपको अंडरस्टूड है कि प्रोडक्ट में मेरा सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस ही बनेगी। तो दिस इज अ रूल, तो आप इसको लर्न रखें, ठीक है। तो आई होप बेटा कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट कैसे पहचानना है, आपको क्लियर है, राइट। फिर हम आगे बढ़ते हैं, बैक टू द टॉपिक बच्चे।
जो कि है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने आपको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के काफी एग्जांपल्स दे दिए हैं कि इवन इन योर एनसीईआरटी बुक आपको आयरन और कॉपर सल्फेट का एक्सपेरिमेंट है। क्या लिया हुआ है उसमें कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या करा, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाला है। दिखा भी देती हूँ आपको। ऐसे एक बीकर है, तो मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली है, इसमें मैंने क्या करा है, एक कील डाल दी, थोड़ा ठीक से नहीं बनी है बट स्टिल, और इसके अंदर मैंने क्या ऐड किया हुआ है, कॉपर सल्फेट। तो ये तो मेरा कॉपर सल्फेट है और ये मेरी क्या है, आयरन। तो हमें पता है आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज आयरन इज मोर रिएक्टिव, ठीक है। तो आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और इसके ऊपर, आयरन के ऊपर बेटा ब्राउन कलर की कोटिंग जो है वो चढ़नी शुरू हो जाएगी। तो इससे हमें, और जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर का सोल्यूशन है, एक बात याद रखें, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स भी ब्लू कलर के होंगे और सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे वो भी ब्लू कलर का ही होगा। तो जब हम एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को, एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जब हम आयरन नेल डिप करते हैं तो विद टाइम हमारा जो ब्लू कलर का जो सोल्यूशन है वो धीरे धीरे क्या होगा, फेड होने लग जाएगा। तो जब हमारा वो फेड हो रहा है तो इट मीन्स कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तभी आयरन जो है, जो हमने कील ली है या आयरन नेल लिया है, उस पे ब्राउन कलर की कोटिंग चढ़ रही है, राइट। सो ये आपको बेटा एनसीईआरटी बुक में एक्टिविटी में गिवन है और इस एक्टिविटी बेस पे क्वेश्चन आता है, तो आई होप कि आप कर पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, दोज रिएक्शंस इन विच टू डिफरेंट एटम or groups of atom are exchanged are called as double displacement reaction. For example, अगर मेरे पास ये 4 पेन है, भाई एक कंपाउंड ये है, एक कंपाउंड ये है, तो क्या होगा जनरली, लेट्स से कि जो ब्लैक वाला है वो रेड वाले को डिस्प्लेस करके दोनों अलग अलग कंपाउंड की फॉर्मेशंस होंगी, तो कुछ वैसा ही केस होगा। तो हमारे क्या है, 2 डिफरेंट एटम, ये सारे के सारे डिफरेंट एटम है, तो जो 2 डिफरेंट एटम्स हैं या फिर हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ एटम, वो सिंपली उसमें क्या होगा, एटम्स से एक्सचेंज हो रहा है, तो उन रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, लेट्स से बेरियम क्लोराइड है BaCl2। अच्छा एक बात बताएं कि जैसे बेरियम BaCl2 बन रहा है, तो ये कैसे बनेगा, मैं आपको 9th का मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रही हूँ। Ba पे +2 चार्ज है, Cl पे -1, तो क्रिस क्रॉस करेंगे, जो बेरियम का पावर है वो Cl के बेस में आ जाएगी, Cl का पावर वो Ba के बेस में, तो जनरली ऐसे बनता है। बट वन अंडरस्टूड है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, BaCl2, इसको हम कैसे लिखेंगे, BaCl2, ठीक है। तो हमने क्या लिया, एक हमने रिएक्टेंट लिया BaCl2 और एक हमने लिया रिएक्टेंट Na2SO4। बेटा काफी बच्चे क्या करते हैं, NaSO4 लिख देते हैं और कई बार NaCl को NaCl2 लिख देते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। आपको ये चीजों का ध्यान रखना है कि अगर आपको वैलेंसी नहीं पता तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो Na2 का भी मैं दिखा देती हूँ, यहाँ दिखा देते हैं भाई, Na का +1 है, सल्फेट पे -2 चार्ज है, तो अगर हम क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, Na2SO4 आएगा। क्या आएगा बच्चे, Na2SO4। तो हमारा रिएक्टेंट हमारे पास है, तो क्या होगा, आपको रिएक्टिविटी सीरीज भी है, तो जनरली क्या होगा, NaCl बनेगा, साथ में BaSO4 बनेगा। क्या बनेगा, NaCl बनेगा और साथ में BaSO4 बनेगा। अब बेटा इस रिएक्शन को, ठीक है, ये तो हमारा क्या था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल था, बट इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे,
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बेटा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होगा? जब हम दो कंपाउंड्स के एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, व्हेन वी टेक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू कंपाउंड्स, और वो आपस में रिएक्ट करके क्या करेंगे, जब हम दोनों को मिक्स कर देंगे। लेट्स से मेरे पास दो टेस्ट ट्यूब्स हैं, एक टेस्ट ट्यूब में मैंने सोडियम सल्फेट रख दिया, एक टेस्ट ट्यूब में मैंने रख दिया बेरियम क्लोराइड। एंड आपको पता होना चाहिए बेटा, दोनों के दोनों जब हम इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे ना, तो दोनों के दोनों क्या है? कलरलेस हैं, पानी जैसा दिखेगा आपको, कलरलेस सॉल्यूशन है। बट जैसे ही आप दोनों एक्वस सॉल्यूशन को एक टेस्ट ट्यूब से दूसरे उसमें मिक्स करोगे, तो क्या होगा? एक इनसॉल्युबल रेजिड्यू बनेगा आपका, व्हाइट कर्डी प्रेसिपिटेट। मतलब प्रेसिपिटेट मतलब जब आप दो एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, अगर उसके रिटर्न में प्रोडक्ट में एक इनसॉल्युबल कंपाउंड की फॉर्मेशन है, तो दैट इनसॉल्युबल कंपाउंड इज द प्रेसिपिटेट। और ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं, तो उन रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो बेटा जनरली हमारे यहाँ पे ये हमारे प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट का जो साइन है वो आप डाउनवर्ड एरो से शो करेंगे, तो यहाँ पे हमारे व्हाइट कलर के पीपीटी बनेंगे, व्हाइट कलर के पीपीटी बनेंगे, और यू कैन से कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, और ये जनरली हमारे क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होता है। कि देखो दोनों कलरलेस सोल्यूशन थे, जैसे ही हमने दोनों सोल्यूशंस को मिक्स करा तो क्या हुआ? हमारा व्हाइट कलर का रेजिड्यू मिला, जो कि हमारा BaSO4 है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ग्लास में मैंने पानी डाला और रेता डाल देते हैं, सैंड डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो पहले सस्पेंडेड पार्टिकल्स के फॉर्म में नजर आएगा। बट कुछ टाइम बाद आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि जो सैंड है वो क्या हो जाएगी? हमारे बेस पे सेटल डाउन हो जाएगी। तो वैसे ही हमारे जो इनसॉल्युबल रेजिड्यू बना है, वो धीरे धीरे विद टाइम क्या होगा? वो नीचे बेस पे सेटल डाउन हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा डेंस है। तो NaCl जो है, जो हमारा एक्वा सोल्यूशन NaCl का, वो ऊपर रह जाएगा, और जो प्रेसिपिटेट बने हैं वो नीचे हमारे टेस्ट ट्यूब में आपको नजर आएंगे, सेटल डाउन होंगे। राइट, तो ये तो हमारा एग्जाम्पल था बच्चे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अलॉन्ग विद इट इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो ये बेटा दोनों में ही एग्जाम्पल्स में आपको काम आएगा। कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि इस एग्जाम्पल को छोड़ के बाकी कोई एक या दो एग्जाम्पल दो जिसमें हमारे क्या बन रहे हैं? प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि जनरली आप कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा उससे पहले एक बार मैं डबल डिस्प्लेसमेंट का एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक NaOH प्लस KCl। ठीक है, तो दोनों में क्या होगा? हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा? एक तो KOH बनेगा और साथ में हमारा NaCl बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप एग्जाम्पल किस में लिख सकते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। राइट, तो बेटा इसकी डेफिनेशन भी लिख लें, मैं लिख देती हूँ प्रेसिपिटेशन की। व्हेन टू aqueous compound, or you can say two aqueous solution are mixed together and thereby forming a insoluble residue, insoluble compound या फिर residue is known as
precipitate and these type of reactions are called as बेटा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे हम ऐसी रिएक्शन को? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, फाइन। तो आई होप बेटा कि आपको डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, आपको ये अच्छे से समझ आई है, राइट। हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के थोड़े और एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो ये हमारे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के दो और एग्जाम्पल्स मैंने ऐड करे हैं। एक होता है हमारा, अगर आप सोडियम कार्बोनेट को एसिड दैट इज HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास NaCl वाटर एंड CO2 प्रोड्यूस होगा। ठीक है, दूसरी रिएक्शन है CaOH होल ट्वाइस विच इज आर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक और नेम है जिसे हम बोलते हैं स्लेग्ड लाइम। ठीक है, तो इसमें हमारा प्रेसिपिटेट क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट, साथ में हमारा H2O रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो ये भी आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं। तो बेटा देखो, आज हमने क्लास में डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में। तो जरूरी नहीं है कि हर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ही होगी। सो आपको इस चीज में थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का जो टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आपको अंडरस्टूड है। और आज के टॉपिक में हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करी है, एंड अलोंग विद इट वी हैव डन दैट व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, इस पे काफी ज्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया है। एंड अगेन सेइंग, जिन भी बच्चों ने मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसके बाद ही आप पार्ट 3 देखें, तभी आपको समझ आएगा। सो थैंक यू सो मच।